नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र खामरा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे बुरी आदतों को छोड़ा जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे कि आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए और बुरी आदतें कैसे पड़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप विद प्रूवन रिसर्च के साथ। वैसे तो आदतों के बारे में काफी बातें हम पिछली वीडियो हाउ टू डेवलप पॉजिटिव हैबिट्स में कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लें, और फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताऊंगा। आदतें हमारा वो ऑटोमेटिक बिहेवियर है जो हम बार बार दोहराते हैं बिना कुछ खास प्रयत्न किए, जैसे ब्रश करना, बार बार फोन को चेक करना। आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, जैसे एक्सरसाइज करना। आदतें बुरी भी हो सकती हैं, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, किसी चीज को हमेशा टालते रहना। यह समझने के लिए कि आदतें कैसे बनती है और उन्हें कैसे समझा जा सकता है, हमें न्यूरो साइंस के कुछ पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला है द हैबिट लूप, द फाउंडेशन ऑफ ऑल हैबिट्स, जिसे हम आदत चक्र भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू MIT न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एन गैब्रियल, आदतें एक लूप में काम करती हैं जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। इसके यह 3 पार्ट में काम करती है, क्यू, रूटीन और रिवार्ड। क्यू वह चीज है जिससे कोई आदत शुरू होती है। यह कोई खास जगह, समय या इमोशंस हो सकता है, जैसे स्ट्रेस कुछ लोगों को खाने के लिए प्रेरित करती है। सेकंड है रूटीन, हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो आदतें होती हैं। मान लो कि स्ट्रेस आपका क्यों है, तो चिप्स का पैकेट लेना एक रूटीन हो सकता है। तीसरा है रिवार्ड, रिवार्ड है आदत से मिलने वाला बेनिफिट, जैसे कुछ स्वादिष्ट खाने से मिलने वाला कंफर्ट। हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि इसे रिवार्ड चाहिए, इसलिए चिप्स खाने से आनंद मिलता है और हमारा दिमाग उसे याद रखता है। जब हम इस साइकिल को बार बार दोहराते हैं तो हैबिट लूप मजबूत हो जाता है और वो हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। मान लो हर रोज 3 बजे आपको लो एनर्जी फील होता है और आप एक कप कॉफी का पी लेते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, और इस साइकिल को आप थोड़ी देर रिपीट करते हैं तो ये 3 बजे आपको आपका दिमाग कॉफी की तलब करने लगेगा। स्टेप 2 है कि कैसे बुरी आदतें जड़ पकड़ती हैं। ज्यादातर बुरी आदतें इसलिए शुरू होती है कि इनसे हमें इमीडिएट रिवार्ड मिलता है। जब हम ऐसे बिहेवियर को रिपीट करते हैं जो हमारे मस्तिष्क को अच्छा महसूस कराते हैं, तो हमारा ब्रेन एक खास प्रकार का केमिकल, जिसे डोपामाइन कहते हैं, रिलीज करता है। डोपामाइन का काम होता है हमें अच्छा महसूस कराना। यह अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल डोपामाइन हमारी आदतों को मजबूत बनाता है और फिर हम उन आदतों को अपना लेते हैं और वो आदतें हमारे अंदर जड़ पकड़ लेती हैं, जिससे हम उस एक्शन को बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम इंस्टाग्राम रील को स्क्रॉल करते हैं तो इससे हमें इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलता है। हर न्यू लाइक और पोस्ट से थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस करता है और उस सोशल मीडिया ऐप से हमें जोड़े रखता है, और फिर बार बार हमारा मस्तिष्क सोशल मीडिया को चलाने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स इतने एडिक्टिव होते हैं। ये डोपामाइन को बूस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो हमें वापस आने के लिए प्रेरित करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के अनुसार आदतें हमके व्यवहार का एक रूप है जो समय के साथ ऑटोमेटिक बन जाती है, और उन्हें जितनी बार दोहराया जाता है वो उतनी ही गहरी हमारे ब्रेन में बैठ जाती है। यही वजह है कि आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है। नंबर 3 है बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल क्यों है। जब कोई आदत मजबूत हो जाती है तो वो हमारे दिमाग के थिंकिंग पार्ट, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, से दिमाग के ऑटोमेटिक पार्ट, द बसल गांग्लिया, में ट्रांसफर हो जाती है। द बसल गांग्लिया हमारे मस्तिष्क का ऑटो पायलट है जो हमारे रूटीन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमें बिना पता चले। बुरी आदतों को छोड़ना चैलेंजिंग है क्योंकि ये हमारे ऑटोमेटिक पार्ट में रहती हैं और उन्हें कॉन्शियस ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है।
किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उस आदत को ऑटो पायलट एरिया से फिर द थिंकिंग पार्ट में लाना होगा। यही कारण है कि किसी आदत को छोड़ने के लिए हमें एफर्ट और अटेंशन की जरूरत होती है। मान लो कि आपको मीठा खाने की आदत है और इस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस आदत को छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले इस आदत को ऑटो पायलट एरिया से निकाल के द थिंकिंग ब्रेन में लानी पड़ेगी। जब तक ये आदत आपके ऑटो पायलट एरिया में रहेगी, आपको बिना पता लगे आप मीठे की ओर आकर्षित हो जाएंगे और आप मीठा खाते रहेंगे। इस आदत को छोड़ने के लिए एक्टिव होने की जरूरत है और अपने एक्शंस को नोटिस करने की जरूरत है और आपको एक्टिव एक्शन लेना होगा, जो थोड़ा मुश्किल तो है पर आप कर सकते हैं। स्टेप 4 है द साइंस ऑफ ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को आखिर साइंटिफिकली इसके पीछे साइंस क्या है, इनको छोड़ा कैसे जा सकता है, तो हम साइंटिफिकली इस चीज को यहाँ समझेंगे। रिसर्च से पता चला है कि आप आदतों को रातों रात नहीं बदल सकते। द यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अनुसार किसी आदत को बनाने या छोड़ने के लिए एन एवरेज 66 डेज लगते हैं। किसी केस में कुछ लोगों को कम या ज्यादा भी लग सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जा सकता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उस चीज के लिए उत्साहित कर रही है। यह तनाव हो सकता है, कोई स्पेशल जगह हो सकती है, या बोरियत हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उस ट्रिगर को समझना होगा कि क्या क्यों है जो हमें उस बुरी आदत के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। स्टेप 2 है प्लेस द हैबिट। किसी आदत को जड़ से खत्म करने की बजाय, किसी आदत को एकदम छोड़ने की बजाय, बिल्कुल छोड़ने की बजाय उसको किसी और अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कीजिए। मान लो आप स्ट्रेस में हैं और आपको स्ट्रेस में खाने की आदत है, ओवर ईटिंग कर जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ने की बजाय जब भी आप स्ट्रेस फील करें तो आप पानी पी सकते हैं या आप वॉक के लिए निकल सकते हैं। ये किसी आदत को एकदम छोड़ने से ये ज्यादा इफेक्टिव है। अगला है स्मॉल चेंजेस वर्क बेस्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बीजे फ्रोक के अनुसार छोटे चेंजेस को अपनाना आसान होता है बजाय बड़े चेंजेस। तो छोटी शुरुआत करें। मान लो आप सोडे के बहुत शौकीन हैं, तो आप इसे बिल्कुल छोड़ने की बजाय हफ्ते में 1 कैन कम करें, धीरे धीरे फिर 2 कैन कम करें और इसे धीरे धीरे ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही सोडा पीने एकदम ही छोड़ देंगे तो आपका ब्रेन इसको ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाएगा और आपको फिर से क्रेविंग होगी और आप फिर पीना शुरू कर देंगे। तो इसके बजाय एकदम छोड़ने के बजाय आप हफ्ते में 1 कैन कम करें, हफ्ते में 1 कैन कम करें, फिर अगले हफ्ते में 2 कैन कम करें, ऐसे धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। और ऐसे छोटी सफलताएं, जब आप छोटे छोटे कदम लेते हैं और उसको सफल हो जाते हैं उसमें, तो ये छोटी सफलताएं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, जिससे आपको और प्रोत्साहन मिलता है और आप उस बुरी आदत को छोड़ देते हैं। अगला स्टेप है रिवार्ड दी न्यू हैबिट। मान लो आपको स्ट्रेस में खाना पसंद है, जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं आप चिप्स खाते हैं या कुछ फास्ट फूड खाते हैं। इसके बजाय मान लो कि आपने इसको बदल दिया, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो आप वॉक के लिए निकल गए, तो इसमें अपने आप को कोई रिवार्ड दे दें। मान लो कि आप स्ट्रेस में निकल गए तो आप कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई अच्छा गाना सुन सकते हैं, क्योंकि माइंड इसकी वायरिंग ही ऐसे है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको रिवार्ड चाहिए। स्टेप 5 है टिप्स फॉर बिल्डिंग बेटर हैबिट्स। कि अच्छी आदतों को डालने के लिए भी उसी प्रोसेस को अपनाना होगा जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों, रूटीन और रिवार्ड। मान लो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और आपको सुबह जिम जाना है, तो आप अपने जिम के कपड़े, जिम की किट, पानी की बोतल को रात ही रेडी करके अपने डेस्क पर रख सकते हैं। और एक रूटीन हो सकता है कि आप 10 मिनट के लिए जाएंगे। और रिवार्ड आप ऐसा रख सकते हैं कि आप जैसे जिम से आएंगे अपनी फेवरेट एक स्मूदी पिएंगे। ओवर टाइम यह लूप आपकी एक आदत बन जाएगा। आदतें ट्रिगर, रूटीन और रिवार्ड से बनती हैं और हमारा मस्तिष्क डोपामाइन से इन्हें मजबूत बनाता है। स्पेशली उन आदतों को जिनसे हमें इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन मिलती है। बुरी आदतों को छोड़ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है,
क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और हमारे मस्तिष्क के ऑटो पायलट हिस्से में गहराई से बैठी हुई है। लेकिन स्मॉल स्टेप लेके, क्यूज को पहचान के और अपने रूटीन को बदल के हम बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी ओवर द टाइम इज द की टू रियल चेंज। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बुरी आदतों को छोड़ने में और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।